हेलो गाइस। हेलो हेलो। वेलकम बैक टू अ चैनल। तो फिर से आज लाइव ट्रेडिंग करते हैं। मैं अगर लाइव ट्रेड करता हूँ तो मैं इसलिए करता हूँ कि आप थोड़ा सा सीखो देख के कि मैं कैसे एग्जीक्यूट वगैरह कर रहा हूँ इसको। थोड़ा सा वैसे लो कि हाँ क्या मेरा साइकोलॉजी थी, तो इसलिए ही बैक ट्रेड करके वो लाइव ट्रेड करके मैं डालता हूँ उसे। तो बीटीसी नीचे जा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, यूएसडी ऊपर जा रहा होगा, सिंपल। और इथेरियम भी नीचे जा रहा है। 1 आवर पे इथेरियम डंप कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। गोल्ड, बिटकॉइन भी और गोल्ड बिल्कुल हाई पे है अभी। ऑल टाइम हाई नहीं है, हाई है मतलब ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन इसकी फॉलो हो रही थी, समथिंग लाइक दिस दिस, या फिर ऐसे जोड़ लो ऐसे जोड़ लो। बात एक ही है, सब ब्रेक हो गई है। तो लेट्स सी किस में ट्रेड मिलता है, क्योंकि गोल्ड ने तो बहुत अच्छी अप रैली दे दी है। कहीं अगर एंट्री मिलती है तो देखते हैं, क्योंकि फिर अगर मैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो अभी जहां पर है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। और 1 मिनट पे अभी सपोर्ट वहीं पे, ओ गोल्ड वहीं पे है। तो लेट्स सी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है क्या होता है। अगर गोल्ड इन दो जोन्स के ऊपर नीचे रहता है ना, अगर सपोज इसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग दी, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दी, तब एक ट्रेड बन सकता है। लॉजिक सिंपल सा रहेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, वहां से वापस अब इस जोन को ब्रेक, और इसके नीचे फिर मेरा रेजिस्टेंस नीचे है, वो सपोर्ट नीचे है। ये मेरा एक सपोर्ट है, ये मेरे रेजिस्टेंस के जोन है। लेट्स सी नीचे आ रहा है। अगर यहाँ एंट्री मिलती है तो लेते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 23 पिप का। और कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली अब तक। मैंने ये जोन इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से एक कवरिंग तो चाहिए मार्केट को। बट अगर वो इतनी कवरिंग में ही लिक्विडिटी ले जा रहा है यहाँ से ऊपर, तो अप का ट्रेड भी बन सकता है। देखते हैं कहाँ पर कैंडल क्लोज होती है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। एथेरियम भी वापस आ रहा है, बीटीसी भी वापस आ रहा है। लेट्स सी। अगर देखो दो ट्रेड आइडिया, सिंपल से लॉजिक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमारा अप ट्रेड रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 25 पे कुछ का, 25 30, 30 25, कुछ ऐसा रहेगा।
अगर यहाँ से नीचे आता है तो एक डाउन ट्रेड रहेगा। दोनों के लॉजिक में बता रहा हूँ। अगर यहाँ से नीचे आता है तो मतलब मार्केट यहाँ पर बायर्स की पोजीशन को लिक्विडेट करेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट पे लिक्विडिटी बहुत है और वो अप जाएगा विद द ट्रेंड। फिर इतना करने के बाद अब जाना मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से आया है। ये देखो नीचे से आया है और सारी लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी होगी। तो अगर नीचे का पोजीशन मिलती है, वी आर इंटरेस्टेड, बट तभी इंटरेस्टेड होंगे जब इसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग होगी। ठीक है, हाफ क्वांटिटी डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि अभी टाइम है इसमें। हम्म, बस एक क्लोजिंग मिल जाए तो एक कंफर्मेशन होगी। हाफ क्वांटिटी डिप्लॉय कर दिए, यहाँ पर एक क्लोजिंग मिलती है तो फुल करता हूँ। क्लोजिंग एज सच तो नहीं मिली। इथेरियम गिर गया, टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर बना के इथेरियम डंप कर गया। बिटकॉइन गिर रहा है, गोल्ड। आप पोजीशन डालने का बस मेरा यही मतलब था कि मैंने फुल इसलिए नहीं डाली क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली थी, और हाफ इसलिए डाली कि ऐसा ना हो कि एकदम से बड़ी कैंडल बन जाए और मैं रहूँ ना। तो हाफ, मेरे हिसाब से हाफ पोजीशन भी सही है, कि मैं लॉस हो भी रहा है लेकिन मिनिमल है।
एथेरियम। ओह एथेरियम बहुत अच्छा गया। बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा अब। 5 मिनट पे। हाँ। गोल्ड में होते तो एथेरियम ले लेते। बस गोल्ड ने फंसा लिया है। बस एक अच्छी सी कोई कैंडल मिल जाए यहाँ पर। क्योंकि ऊपर से सेलिंग तो आनी शुरू हो गई है अब। बहुत ऊपर कैंडल खुल रही है। क्लोज कर देगा क्वेश्चन। क्लोज करते हैं। अब एक लास्ट होप रखते हैं। ये ट्रेड या तो बहुत अच्छा जाएगा या बिल्कुल लास्ट ट्रेड होगा एक दिन का। यहाँ से नीचे वापस क्लोजिंग तो एक ट्रेड। सी इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ट्रेड लेते हैं। नहीं तो फिर डन फॉर द डे है भाई। फिर से ज्यादा मार्केट फाइट थोड़ी कर रहे हैं। मार्केट में फाइट नहीं करनी, फाइट ही सबसे बेकार है। क्योंकि मेरा ये था कि जब इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ से डंप कर रहा है वापस। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी, वहां मेरी गलती थी। वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसके लिए मैंने हाफ क्वांटिटी डाली थी अपनी। बट अगर इसके नीचे अगर ये क्या है, इसके नीचे अगर बनती है कैंडल क्लोजिंग वाली। बट ये देखो ये क्या है, विक कितनी बड़ी निकाल दी कि किसी की ओ बायर्स यहाँ पर। इन बायर्स का एसएल यहाँ पर विक गई यहाँ तक। मार्केट एसएल हंटिंग कर रहा है बहुत। इसके नीचे कैंडल क्लोज ही नहीं हो पा रही। यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज ही नहीं हो पा रही। बस एक कैंडल की क्लोजिंग और यहाँ से हम घुसे ट्रेड में। लास्ट पोजीशन ऑफ आवर डे। यहाँ से एक क्लोजिंग पे अगर ये ट्रेड गया तो ये सारे लॉस रिकवर करके हमें प्रॉफिट देगा। अगर ये नहीं गया तो वी विल एक्सेप्ट कि दिन बेकार है। क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी एक बार तो यहाँ से इन सबके एसएल ही हंट करने जाएगा मार्केट। बस क्लोजिंग दे दे। मिल गई क्लोजिंग। फिर से घुस गए ट्रेड में। अब देखते हैं। या तो आर होगा नहीं तो पार होगा। आज तो देखी जाएगी। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर जा सकता है एक लोअर हाई बनाने के लिए। फिर लोअर लो बन के नीचे आ सकता है। बट अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ है इस लोअर हाई के तो फिर कोई फायदा नहीं है।
बस एक ट्रेड पे हम हैं। अगर इधर से भी नहीं जाता तो फिर तो मार्केट कुछ अलग ही चाह रहा है। बस 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 बहुत बढ़िया। लास्ट ट्रेड ऑफ द डे। इसको कैंडल क्लोज पे देखते हैं कि कैंडल क्लोजिंग कहाँ होती है। बस आउट करते हैं इसे। बहुत लॉस ले लिया आज। आज का लॉस बहुत हुआ। कोई नहीं। आज के लिए लॉस बहुत है। अब देखते हैं। सी मेरा तो यही था कि अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो एक अप मूव देना था, जो कि नहीं दिया इसने मार्केट ने। मार्केट थोड़ा चल भी रहा था ऐसे ही। इसके नीचे क्लोज पे मेरा था कि एक डाउन मूव, वो भी नहीं दिया। और अगर इसके ऊपर से विक बना के नीचे जाता है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। वी कैन जस्ट सिट एंड सी। चलो, बहुत लॉस ले लिया आज के लिए। मिलता हूँ फिर आपसे एक अगली लाइव स्ट्रीम में। सी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी हो रहा है, पार्ट ऑफ द गेम है। क्योंकि जब तक आप कुछ लूज नहीं करोगे आप तब तक कुछ बनाओगे नहीं। सिंपल सा थ्योरी है। तो आज हमारा दिन नहीं था। कोई नहीं, देखते हैं। अगर कल मिलती है पोजीशन, क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया। आज के सारे मैंने लगा दिए। अगर कल पोजीशन मिलती है तब देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपको एक नई लाइव ट्रेड के साथ।